السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ الف لام میم کے سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی مشق کریں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. چلیے ویورز، اب 14ویں رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے اس کی ہجے کرنا اور کون کون سے قواعد اس آیت میں ہمارے پیش آئے ان کی تھوڑی وضاحت جان لیتے ہیں. واو زبر وا،
वाव के ऊपर हमारा हरकत का कायदा है, यानी कि इसको हम थोड़ा भी ना खींचें। हरकत के कायदे की तफसील ये है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, जैसे वाव ज़बर व, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़। अब इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, क्योंकि अलिफ हुरूफ मद्दा है, इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। इसको थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। लाम ज़बर ला व क़ौल, लाम पर फिर हमारी हरकत का कायदा पाया गया। ता पर हमारा हरकत का कायदा पाया गया, क्योंकि ज़बर ज़ेर और पेश तीनों हरकत की कैटेगरी में हमारे आते हैं। ता लाम ज़ेर तिल, जिस हरूफ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हरूफ से क्योंकि मिलाकर पढ़ते हैं, इसलिए हमने ता को डायरेक्ट लाम में मिलाया। व क़ौलतिल, या ज़बर या, हा वाव पेश हु, यहू। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हरकत का कायदा है, तो इसको हमें थोड़ा भी नहीं खींचना, प्लस झटका भी नहीं होना चाहिए। और हा वाव पेश हु, जब एक हरकत आगे और एक हरकत पीछे होती है तो होता यह है कि बीच वाले हरूफ में भी हम वही हरकत ऐड कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ की हमें मशक करनी है कि स्टार्टिंग में हमारा हरकत का कायदा है, तो इसको ज़रा भी ना खींचें। बीच में हमारा हरूफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचें। हा वाव पेश हु, वाव हरूफ मद्दा है, इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है, इसको थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ा कितना खींचें इसको। हा वाव पेश हु को एक अलिफ के बराबर, जितना वक्त हमें एक अलिफ को बोलने में लगता है उतना हमें हुरूफ मद्दा को खींचना है। हुरूफ मद्दा हमारे खींचने की मिक़दार भी अलग अलग है। ये वो हुरूफ मद्दा है जिसको हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है। यहू, दाल पेश दू, यहूदू, लाम या ज़बर लई, या हुरूफ लीन है, इसलिए कि या साकिन से पहले ज़बर है। जब हुरूफ लीन हो तो इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। नूरानी कायदे की तफसील में ये बात बार बार वजाहत के साथ याद कराई गई कि कहाँ आपको जल्दी पढ़ना है और कहाँ आपको खींच कर पढ़ना है। यहाँ जल्दी और खींचने के दरमियान नरम आवाज़ के साथ हमें इसको जल्दी अदा करना है, प्लस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा झटका भी ना हो। लई, सीन ज़बर सा, ता नून ज़िर तिन, लई स तिन। यहाँ पर हमारा कायदा कि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना गुन्ना कहलाता है, तो इसको हम थोड़ी देर छिपाएंगे। लई स तिन, नू ज़बर न, स्वाद खड़ा ज़बर स्वा, न स्वा, रा खड़ा ज़बर रा, न स्वा रा। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ल, अला। शीन ज़बर शा, शीन या ज़बर शई, या हुरूफ लीन है, क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है। दोनों ही कंडीशन में हुरूफ लीन का कायदा जारी होता है, जबकि या साकिन से पहले ज़बर हो और वाव साकिन से पहले ज़बर हो। हमज़ा दो ज़िर इन, शई इन। अब इस आयत को पूरा करने में हम दो कंडीशन से गुजर सकते हैं। पहली, जब हम इसको मिलाकर पढ़ें, स्वाद हमारी वक्फ करने की अलामत है, जिसको रुखसत, जिसकी वजाहत यह है कि जहाँ स्वाद की अलामत हमारी पाई जाए तो वहाँ रुक जाएँ तो रुखसत है। रुखसत अल्लाह की तरफ से छूट का दूसरा नाम रुखसत है, यानी अगर आपका सांस टूट रहा है, इतनी मश्क नहीं कि आप पूरी आयत को एक सांस में पढ़ सकें, तो यहाँ ठहरने की रुखसत दी गई है। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप कुछ इस तरह पढ़ेंगे। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहीं पर आपको रुकना होगा, क्योंकि दो ज़ेर की तनवीन पर जब वक्फ करते हैं तो उस हरूफ पर हम जज़म देकर सांस तोड़ते हैं, तो शीन या ज़बर शई पर हमें वक्फ करना होगा। लेकिन अगर आप इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो शई वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शई। तो सब कायदे के साथ जो ऊपर सिमिलर हमारे कायदे के बाद एक पेश है वो भी यहाँ आएंगे। प्लस आपको तनवीन के बाद अगर हरूफ या वाव मीम नून, इन चार हरूफ ही जिनका मजमुआ हमारा यौमन कहलाता है, में से कोई हरूफ दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में आए तो उस जगह हमारा उसके मजमुए इम पर जो हमने शई इम पढ़ा गुन्ना भी होगा प्लस इख्फा भी होगा। इसको हम इदगाम नाक़िस या फिर यौमन के कायदे के नाम से जानते हैं। और इसमें होता यह है कि गुन्ना भी होता है इनके मजमुए पर, शई इम जो हम पढ़ेंगे इस पर गुन्ना भी होगा और इख्फा भी होगा अगर हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो। और वक्फ करते हैं तो शई पर हम वक्फ करेंगे। इसी तरह आप मज़ीद आयत की कायदों के साथ मश्क करें इंशाअल्लाह ताला। अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे आसान तरीक़ा है कि एक आयत की मश्क आप 20 बार करें। जज़ाकल्लाह खैरा।